किसी गांव के कोने में एक छोटी सी बस्ती थी जहां माही रहती थी। एक बेहद हसीन लड़की जिसका हुस्न देखकर वक्त भी रुक जाता था। उसके चेहरे पर नूर था, जैसे चांदनी धूप में घुल गई हो। जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे सारी थकान दुनिया से मिट गई। लोग कहते थे इस लड़की पर तो नजर लग जाए। फिर वो जिन्न ने लड़की के साथ जो काम किया उस सबको हैरान कर देने वाला था। घर छोटा था लेकिन माही के सपने बड़े। पिता बीमार थे, माँ दिन भर दूसरों के घर काम करती थी। फिर भी माही कभी उदास नहीं होती थी। उसके दिल में एक अलग सी चमक थी, इत्र की खुशबू जैसी। इत्र उसके लिए सिर्फ सुगंध नहीं, एक पहचान थी। हर सुबह जब वो निकलती कपड़ों पर गुलाब सिराज इत्र जरूर लगाती। उस इत्र की महक से पूरी गली महक जाती, जैसे हवा भी माही का नाम जानती हो। माँ कहती, बेटी हर दिन इत्र लगाना जरूरी है क्या? पैसे बचाना सीख। माही हंसकर बोलती, माँ इत्र लगाती हूँ तो लगता है जैसे मैं कुछ खास हूँ, खुशबू नहीं लगाऊं तो दिन अधूरा सा लगता है। जुबैदा चुप हो जाती, बस उसकी आंखों में एक बेचैनी सी दिख जाती। शाम को जब वो थक कर आती तो देखती माही आईने के सामने बैठी है, बाल संवार रही है, दुपट्टा ठीक कर रही है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, माँ देखो ना आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। जुबैदा थोड़ा सा हंसकर बोलती, सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती बेटी, दिल में रखो तब सब तुम्हें याद रखेंगे। माही मुस्कुरा देती, माँ दिल भी खूबसूरत है मेरा। उसकी दो सहेलियां थीं, फरीहा और रिदा। तीनों मिलकर बाजार जाती, हंसती खिलखिलाती और जब माही के इत्र की खुशबू हवा में फैलती तो लोग पल भर के लिए रुक जाते। बाजार के लोग कहते, ये है माही, इत्र की रानी। उसे ये नाम पसंद था और दिल में गर्व भी होता था। गांव के बाहर एक पुरानी पहाड़ी थी। लोग कहते थे वहां शाम ढलते ही कोई नहीं जाता। बुजुर्गों की बात थी, वहां एक पुराना रूह बसा है जो खुशबू से जाग जाता है। माही के लिए ये सब कहानियां थीं। वो हमेशा हंसकर कहती, ये सब पुरानी बातें हैं, डरने की नहीं। एक दिन धूप तेज थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। माही और उसकी सहेलियां बाजार से लौट रही थीं जब उन्होंने उस पहाड़ी को देखा। फरीहा ने कहा, कहते हैं वहां कोई गया तो वापस नहीं आता। माही मुस्कुराई, अगर सब डरते रहेंगे तो सच कब सामने आएगा? उसने अपनी कलाई पर इत्र लगाया और पहाड़ी की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो करीब पहुंची हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। चिड़ियों की आवाज बंद। फिर वो जिन्न ने लड़की के साथ जो काम किया उस सबको हैरान कर देने वाला था। जहां सदियों से कुछ सोया हुआ था। माही ने पत्थर को छुआ, जमीन ठंडी थी। वो मुस्कुराई, कुछ भी नहीं यहाँ, सब बस कहानी है। पर उसे क्या पता था, उसके स्पर्श के साथ ही उसकी खुशबू ने एक पुरानी नींद तोड़ दी है। उस रात जब माही सो रही थी, हवा में वही इत्र की महक फिर से गुनगुनाई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास है, हल्की सी सांस उसके कान के करीब। क्या तुम ही हो इत्र की रानी? माही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें खोली, कमरा खाली था लेकिन एक कोने में छायाओं के बीच कुछ हिला। आवाज फिर आई, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो माही की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सुबह का सूरज निकला लेकिन माही के चेहरे पर नींद का असर नहीं था। रात की वो आवाज अब तक गूंज रही थी, क्या तुम ही हो इत्र की रानी? उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन कमरा अब भी उसी महक से भरा था। माँ ने पूछा, माही सुबह सुबह ये इत्र की महक कहाँ से आ रही है? माही ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस कल ज्यादा लग गया होगा। पर दिल में उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। दिन भर उसने मन बहलाने की कोशिश की, पर जब भी हवा चलती वही खुशबू लौट आती। रिदा ने पूछा, क्या हुआ माही, तू आज खामोश क्यों है? माही बोली, कुछ नहीं, थोड़ी थकान है। लेकिन अंदर से उसे लगता रहा कोई पीछे है। शाम को जब वो घर पहुंची, माँ ने कहा, तेरे पिता को तेज बुखार है। माही ने पानी गर्म किया, पर उसका मन कहीं और था। उसने सोचा, क्या सच में कुछ मेरे साथ पहाड़ी से आया है? रात हुई, पिता का बुखार कम हुआ। माही ने सोचा, अगर आज आवाज आई तो डरूंगी नहीं। उसने आईना देखा, कहा, मैं माँ ही हूँ, इत्र की रानी, मुझे कोई हरा नहीं सकता। उसने आखिरी बार गुलाब सिराज अपने हाथ पर लगाया और बत्ती बुझा दी। थोड़ी देर बाद हवा तेज चली, पर्दा हिला, फिर वही फुसफुसाहट, तुम्हारी खुशबू सदियों बाद महसूस हुई है। माही ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? छाया हिली, आईने में धुआं भर गया। उस धुएं के बीच एक चेहरा बना, न पूरी तरह इंसान न पूरा साया।
उसने कहा, माही, तुमने मुझे जगा दिया। तुम्हारी खुशबू से मेरी नींद टूटी। माही पीछे हटी। मैं नहीं जानती तुम कौन हो। वो आवाज बोली, मैं वही हूं जिसे लोग रूह कहते हैं। माही चीख उठी, दूर रहो। वो बोला, डर मत, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। तुम्हारी खुशबू मेरे लिए जिंदगी जैसी है। पूरा कमरा इत्र की महक से भर गया। माही बेहोश हो गई। सुबह जब जुबैदा ने देखा, माही जमीन पर थी, चेहरा सफेद। माँ ने झकझोरा, माही क्या हुआ? माही बोली, माँ, कोई था यहाँ, मुझसे बात कर रहा था। जुबैदा घबरा गई। पागल हो गई है तू? माही चुप रही, पर डर गहराता गया। दिन गुजरे और माही की खुशबू बदलने लगी। लोग बोले, पहले वाली महक नहीं रही। पर माही जानती थी, इत्र नहीं, कुछ और बदल गया है। रात में फिर सपना आया। वही साया सामने खड़ा था। उसने कहा, माही, अगर तू चाहे तो मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, सुंदरता, दौलत, नाम। माही ने पूछा, और बदले में? वो बोला, बस एक वादा, तू कभी इत्र लगाना बंद नहीं करेगी। माही जागी, पसीने में भीगी हुई। खिड़की से बाहर देखा, सुबह थी, पर हवा अब भी गुलाब सिराज से भरी थी। और ये तो बस शुरुआत थी उस मोहब्बत की जो इंसान और साये के बीच लिखी जानी थी। धीरे धीरे माही बदलने लगी। उसके पास अब नए गहने थे, सोना, रेशम, महंगे इत्र। पर घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दिया अपने आप बुझ जाता, कभी कोई फुसफुसाता। माही, एक रात उसने कहा, आरिज, मुझे डर लगता है। आरिज बोला, डर उन्हें लगता है जो भागते हैं। तुम मेरी हो माही, तुम्हारी रूह मेरी खुशबू में घुल गई है। माही बोली, मैं इंसान हूं, तुम रूह, ये मिलन कैसे? आरिज बोला, मोहब्बत इंसान और रूह का फर्क नहीं देखती। मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अगले दिन जुबैदा ने देखा, माही अब वो पुरानी लड़की नहीं रही। वो बस बोली, शायद जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अब बस 2 दिन बचे थे, पूनम के। माँ ने देखा, माही अपने संदूक में कुछ रख रही है। उन्होंने झांका, अंदर सोना, रेशम और गुलाबे सिराज की शीशी। जुबैदा के हाथ कांप गए। उन्हें याद आया, जिस घर में ये खुशबू ठहर जाए वहां रूह का साया जरूर होता है। माँ चिल्लाई, तू उस पहाड़ी गई थी? माही बोली, हाँ माँ, गलती हो गई। माँ ने कहा, तूने उस रूह को जगा दिया, आरिज को। माही कांप गई, कौन आरिज? वो रूह जिसे हमारी परदादी ने नूर के फूल से कैद किया था। माँ ने बताया, नूर का फूल सिर्फ एक दिन पहले खिलता है पूनम से। अगर उसे चंदन और लोबान के साथ जलाया जाए तो रूह मिट जाती है। माही बोली, वो मुझे ले जाना चाहता है। माँ ने कहा, तो हमें उसे रोकना होगा। अगले दिन वे पहाड़ी पहुंची। रात थी, चांद पूरा और हवा ठंडी। माही ने वहीं इत्र लगाया, आरिज को बुलाने के लिए। माँ ने कहा, डरना मत। फिर अचानक रोशनी फैली, पत्थर फटा और आरिज निकला। वही चेहरा, वही पागलपन। वो बोला, माही, मैं अपनी रानी को लेने आया हूँ। माही मुस्कुराई, पर पहले एक आखिरी इच्छा। कहो, आरिज बोला। वही जगह चलो जहां हम पहली बार मिले थे। माही ने माँ की तरफ देखा। माँ ने सिर हिलाया, हाथ में लोबान जलाया। आरिज पास आया, अब तुम मेरी हो। उसी वक्त माही ने नूर के फूल उसके चेहरे पर फेंक दिए। आरिज चीखा, नहीं। माँ ने मंत्र पढ़े और धुआं हवा में भर गया। पहाड़ी गूंज उठी। आरिज का चेहरा पिघल गया। वो बोला, माही, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। और उसकी आवाज हवा में खो गई। धुआं छूट गया। हवा में अब भी नूर के फूल की खुशबू थी, लेकिन उसमें उदासी घुल गई थी। माही जमीन पर बैठी थी, थकी हुई, पर आंखों में सुकून। माँ दौड़ी आई, बेटी, तू ठीक है? माही बोली, माँ, वो गया, सब खत्म हो गया। माँ ने आसमान की ओर देखा। खत्म नहीं बेटी, जब भी इंसान अपनी ख्वाहिशों में गुम होता है, कोई आरिज जरूर जन्म लेता है। माही बोली, मुझे उस पहाड़ी के नीचे एक छोटी दरगाह बनानी है, ताकि लोग याद रखें, खूबसूरती हर वक्त बरकत नहीं होती, कभी कभी फितना भी होती है। 2 दिन बाद माही ने वहां एक दीपक जलाया। हवा चली, दीपक डगमगाया, मगर बुझा नहीं। उसे लगा कोई अब भी उसके आसपास है, पर वो आरिज नहीं, उसका अपना हौसला था। वक्त बीता। माही अब बच्चों को पढ़ाने लगी। वो कहती, खुशबू की पहचान करो, वरना कोई उसमें झर मिला देगा। एक शाम वो फिर दरगाह गई। हवा में वही गुलाब की खुशबू थी, मगर अब डर नहीं था।
उसने कहा, अगर तू सच में था आरिज तो शुक्रिया, तूने मुझे मेरा असली नूर दिखाया। आसमान में आधा चांद था। माँ ने पुकारा, बेटी घर चलो। माँ ही मुस्कुराई, अब घर का रास्ता दिखता है माँ। कुछ हफ्तों बाद लोग कहने लगे, जब रात सबसे अंधेरी होती है उस दरगाह के पास एक रोशनी चमकती है। कहते हैं वो माही के दिल की रोशनी है जो कोई चुरा नहीं सकता। माही के घर में एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, खूबसूरती तब तक महफूज है जब तक उसमें इंसानियत की रोशनी हो। जब ख्वाहिश उस रोशनी को ढूंढ लेती है तो नूर अंधेरा बन जाता है। उसने कलम रखी, दिया बुझाया और मुस्कुराते हुए सो गई। बहुत सालों बाद पहली बार सुकून से। उसी रात आसमान में एक सितारा जला। कहते हैं वो आरिज का था जो अब नूर बनकर माही की हिफाजत कर रहा था। माँ बाप के चले जाने के बाद घर की दीवारें खामोश हो गईं। जो घर कभी माँ के पकवान की खुशबू से भरा रहता था, अब वहां सिर्फ हवाओं का सरसराहट था। माही सुबह उठती, रोशनी के साथ दिया जलाती और हर दिन अपने दुख को एक नई दुआ में बदल देती। उसने अपना दुख लोगों से छुपाया नहीं, बल्कि उसे रोशनी बनाया। स्कूल के बच्चों के लिए वह सिर्फ टीचर नहीं थी, बल्कि एक माँ जैसी मुस्कान थी। वह उन्हें पढ़ाती थी, रोशनी हमेशा दिल से आती है और जो इंसान उसे बांटता है वही सच में जीता है। रातों में जब गांव सो जाता, माही अपनी छत पर बैठकर आसमान देखती। वहां वही सितारा हमेशा चमकता था, आरिज का। हर बार उस सितारे को देखकर उसके दिल में एक सुकून भर जाता, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेली नहीं है। कुछ महीनों बाद माही ने दरगाह के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी, नूर घर, बच्चे, औरतें और बुजुर्गों के लिए, जहां सब अपने दुख लिखकर रख सकते थे। और माही हर लिखी दुआ को एक फूल के साथ दरगाह में चढ़ा देती थी। उसने लिखा, जिन्हें हम खो देते हैं वो हमेशा किसी रोशनी के जरिए वापस आते हैं, कभी एक दुआ में, कभी एक मुस्कान में। एक शाम जब हवा में ठंडी खुशबू थी, माही ने दरगाह के सामने दिया जलाया और धीरे से कहा, आरिज माँ, अब मैं अकेली नहीं, तुम सब मेरे अंदर हो। आसमान में उस रात 2 सितारे चमक रहे थे, एक आरिज का और एक उसके माँ बाप का, और बीच में माही का नूर जो अब उन सब का था। माही के जीवन में धीरे धीरे खुशी ने जगह बनाई। उसकी मेहनत, इंसानियत और रोशनी की वजह से गांव के लोग उससे और भी इज्जत देने लगे। एक दिन माही की मुलाकात रेहान से हुई, एक समझदार, प्यारा और दिल से इंसान। वो भी गांव में शिक्षा और बच्चों की मदद करता था। दोनों की सोच और जज्बा एक जैसा था और धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता बन गया। घर वालों की याद हमेशा साथ रहती थी, लेकिन अब माही के दिल में एक नई मुस्कान थी। एक शाम पूरा गांव सज गया। दरगाह के पास और घर के आंगन में फूलों की खुशबू और दिया की रोशनी थी। माही सफेद लहंगा पहन मुस्कुराती हुई छतरी के नीचे खड़ी थी। रेहान आया, आंखों में प्यार, और दोनों ने हाथ मिलाया। गांव वालों ने तालियों और खुशी के शोर के साथ दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन माही ने पहली बार महसूस किया, जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हों के बाद सच में नूर चमकता है, और यह नूर कभी किसी ने चुरा नहीं सकता। रात को जब चांद और सितारे चमक रहे थे, माही और रेहान एक साथ खड़े थे दरगाह के पास, और माही के अंदर की रोशनी और भी गहरी हो गई। आरिज का सितारा अब हमेशा उनके साथ चमकता था, जैसे कह रहा हो, तुम दोनों की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। रात का वक्त था, चांद आधा और सितारे धीमी रोशनी में चमक रहे थे। माही और रेहान घर के अंदर बैठे थे, अब तक की खुशी के लम्हों में डूबे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, दिया की आग धीमी हो गई और घर में हल्की सी खनक सुनाई दी, बिल्कुल उसी धुन में जो दरगाह के पास आरिज के आने पर होती थी। माही की आंखें खुली और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह आवाज, आरिज, उसने धीमी सी आवाज में कहा। तभी कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। रोशनी धीमी लेकिन और गहरी थी, और माही को महसूस हुआ जैसे कोई उसका नाम फिर से बुला रहा हो। रेहान ने उसके हाथ पकड़कर पूछा, माही, तुम ठीक हो? लेकिन माही ने सिर्फ धीरे से कहा, वो वापस आया है, आरिज का रूह, और यह सिर्फ खुशी नहीं, कुछ और भी है। दिया और चांद की रोशनी के बीच एक साया धीरे धीरे माही के पास आया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।